कैसे वो ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी, तो कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। आज भगवान कन्हैया सपने में आए और रुक्मणी को अपने पास में बिठाया और कहने लगे, अगर तूने मुझसे असली प्रेम किया है, अपना सर्वस्व मेरे चरणों में अर्पण किया है, तो शिशुपाल की क्या औकात है, वो तुझे ले जाएगा, मैं खुद तुझे ले जाऊंगा। लेकिन कब? सुन मेरी बात को, जब शिशुपाल अपनी बारात लेकर के तेरे यहाँ कुंदनपुर में आ जाए, हम 56 करोड़ अहिर हैं, आकर के तुझे ले जाएंगे, बस तू हमारे लिए एक पाती भेज देना। कब? जब शिशुपाल बारात लेकर के तेरे कुंदनपुर में आ जाए तब। हम क्या शिशुपाल से कम हैं? अरे 56 करोड़ अहिर हैं हम, किसी से डरने वाले थोड़ी है। आकर के तुझे ले जाएंगे, देखते कौन तुझे मुझसे दूर करता है। ए भैया, जिस समय इतनी बात कही और इतना कहते ही कहते हुआ क्या, भगवान कन्हैया अंतर्ध्यान हुए। और जब भगवान कन्हैया अंतर्ध्यान हुए तो रुक्मणी की नींद खुल गई। और जैसे रुक्मणी की नींद खुली, आज रुक्मणी चारों तरफ देखने लगी कि मेरा कन्हैया कहाँ चला गया, मेरा कन्हैया कहाँ चला गया। एकदम रुक्मणी जो थी सपने पर खींच पड़ी, सपने पर क्रोध करके बोल पड़ी। वो सपना कि सपनों तो ही मरवा मेरो करो कलेजा ढेक, और सोवती में हमा दुई जने, और जागत में हमारे। ए सपना, अरे तू हमारी आंखों से क्यों चला गया? तू मेरी आंखों में बना रहता तो हम दो लोग थे, मेरा पति भी मेरे साथ था, लेकिन जैसे ही सपना टूटा तो हम तो एक ही लोग बच गए। आज सपने से कहने लगी कि मैं तुझे मरवा दूंगी अपने पिता से कह करके। सपना बोल पड़ा, हमें मरवाओगी? हमें मरवाओगी? अरे हमारे ही द्वारा तो तुम्हारे पति का मिलन हो पाया, क्योंकि तेरा पति यहाँ से तो बहुत दूर रहता है, 750 कोस की दूरी है कुंदनपुर से द्वारिका की। सपना कह रहा है तेरा पति उतनी दूर बसता, लेकिन तू मुझे मरवाएगी। सपना कहे पुकारी के, क्यों मरवैयो मोई, अरे बहुत दूर तेरो पिया है, हाय हमने मिलाए दई तो। तेरा स्वामी तो बड़ी दूर बसता है, लेकिन मैंने तेरे पति से मिला दिया, तो अब तुम मुझे ही मरवा देगी। और जो इतनी बात कही सपना ने, तो रुक्मणी कहने लगी, नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें काय को मरवाऊंगी। अब तो रुक्मणी जो थी वो निंदिया पर रीझ पड़ी। वो बैरन निंदिया, तू मेरी आंखों से चली गई, अगर तू बनी रहती तो मेरा स्वामी मेरे पास बना रहता, लेकिन तू मेरे आंखों से चली गई। एकदम रुक्मणी उठी और ढूंढने लगी भगवान कन्हैया को। कहाँ ढूंढती है जरा ध्यान देंगे। भगवान कन्हैया को इधर उधर ढूंढने लगी तो कबहू देखती ओखा जोखा, हाँ कबहू ऊंचे कटे फिरे झरोखा, क्या करती कबहू देखती ओखा जोखा, कबहू ऊंचे कटे फिरे झरोखा। ढूंढती है घनश्याम तुम्हें कोई, ढूंढती है घनश्याम तुम्हें कोई, ढूंढती है घनश्याम तुम्हें कोई, ढूंढती है घनश्याम तुम्हें कोई। और किधर गई? आंगन के बीच जाती है, नहीं मिले भगवान कन्हैया। चारों तरफ देख रही, कहीं दर्शन हो जाए। गोरी गोरी उमर की थोरी, गोरी गोरी उमर की थोरी,
इधर रुक्मणी अपने आंगन की ओर जाती है, झरोखों से ढूंढती है भगवान कन्हैया को, लेकिन भगवान कन्हैया कहीं नजर नहीं आए। और जब नजर आई नहीं आए, आज सोचने लग गई कि मेरा कन्हैया कहाँ चला गया। जब तिलक में नींद में थी, सपने में मेरा कन्हैया आया और जैसे ही आंख खुली तो हमसे दूर हो गया। ए भैया, रुक्मणी फिर लौट करके आती है और आकर के अपने कमरे में बैठ गई, फिर लेट जाती है बिस्तर पर और कहती है नींद आ जा मेरी आंखों में, लेकिन अब नींद कहाँ आने वाली, अब नहीं आई। ए भैया, अगर नींद ना आवे कितना मूड गूंजाओ, लेकिन नींद नहीं आएगी। वो तो अपने समय पर आती है। रुक्मणी बार बार लेट जाती है, ऊपर से सर पर चूनर डाल लेती है कि नींद आ जाए, पर नींद नहीं आई। और जब नींद नहीं आए, बेचारी सोच में बैठी। इधर रुकुम क्या करता है, जो रुक्मणी का बड़ा भाई है रुकुम, उसने एक पाती लिखना प्रारंभ किया। विचार किया कि अब मैं पाती अपने साले शिशुपाल को भेज दूं, टीका पत्र भेज दूं, ताकि जितनी जल्दी हो सके तो हमारी बहन के साथ में उसका विवाह हो जाए। इधर लिखने लगा टीका पत्र। टीका पत्र में क्या लिखता है जरा ध्यान देंगे। लिखता है क्या कि अरे सीधी सिरी से बला से बला सबसे पहले तो प्रणाम लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है ध्यान देंगे। अरे और नहीं का छुपा मेरे, और नहीं का छुपा मेरे, का छुपा मेरे, एक बहे ना दे रहो शरण तुम्हारी। उसी पत्रिका में, अरे अयो तुम भैया से ना सजाए, क्योंकि डर है रुकुम को। क्या डर है? अयो तुम भैया से ना सजाए, भैया से ना सजाए। क्यों? क्योंकि यहाँ मथुरा को आई है बनावारी। हमने अब लई लो शरण तुम्हारी। आज इधर पत्रिका लिखी है, टीका पत्र भेज दिया, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी के हाथ में वो टीका पत्र दे दिया और कहा जाओ चंदेली को लेकर के जाओ और जाकर के चंदेली का जो राजा शिशुपाल, जाकर के उसे टीका पत्र दे दो। आज पंडित जी उस पत्रिका को लेकर के चले। जिस समय चंदेली में पहुंचे हैं, जाकर के महल में पहुंचे, से सभा लगी हुई थी। सभा में शिशुपाल बैठा हुआ है, पंडित जी उसी सभा में पहुंच गए। शिशुपाल ने कहा ये कौन है? बतलाया। पंडित जी ने कहा कि मैं हूँ। कहाँ से आए हो? बोले मैं कुंदनपुर से आया हूँ। क्यों आए हो? आपके लिए टीका पत्र लाया है। शिशुपाल ने कहा मेरे लिए टीका पत्र? कैसा टीका पत्र? तो कहा आप खुद ही पढ़ लीजिए। इधर क्या था, जैसे ही इतनी बात कही, शिशुपाल ने अपने मंत्री से कहा जाओ मंत्री ये टीका पत्र लो, मुझे पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है।
मंत्री ने वो टीका पत्र खोला और जैसे खोल के पढ़ के सुनाया, कहा महाराज आपके लिए विवाह का प्रस्ताव है। इधर रुकुम ने इस पाती में लिखा है कि जितनी जल्दी आप बारात लेकर के पहुंच जाएं, वो अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। लेकिन इसमें इतना और भी लिखा है, उन्होंने कहा है कि अपनी भारी सेना सजा करके वहां पर पहुंचना, भारी सेना लेकर के पहुंचना है, क्योंकि वहां पर मथुरा का बनवारी कन्हैया भी आएगा। तो जिस समय इतनी बात कही, शिशुपाल ने एकदम हंसार करने लगा, वाह, अरे तो वो आएगा तो आने दो, मैं अपनी भारी सेना सजा करके ले जाऊंगी, क्योंकि हमारे पास में 11 छौड़ी सेना है। वो क्या कर पाएगा कन्हैया हमारा? 11 छौड़ी सेना है मेरे पास में, मैं सारी सेना लेकर के जाऊंगा और रुक्मणी का विवाह करके आऊंगा। लेकिन मंत्री ने यह खबर सुना तो दी, लेकिन भैया इस खबर को सुनकर के सभा में जितने लोग बैठे थे सब बड़ा प्रसन्न हो गए, लेकिन मंत्री के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। मंत्री के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। शिशुपाल ने कहा, मंत्री एक बात बताओ, इतने लोग सभा में बैठे, सबने हमारा ये टीका पत्र सुना तो सबके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, पर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है? मंत्री ने कहा, महाराज बात ये है कि खैर शिशुपाल ने टीका पत्र तुम्हारे लिए भेजा है, लेकिन तुम्हें इस टीका पत्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहा महाराज आपने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में किया है। शिशुपाल, आपने अपनी बहन का विवाह रुकुम के साथ में किया है। रुकुम की बहन तो तुम्हारी पूजनीय हुई, रुकुम तुम्हारा बहनोई है, उसकी बहन तुम्हारी पूजनीय हुई, उसके साथ में तुम्हें विवाह करना शोभा नहीं देता। ये विवाह से आप इनकार कर दो। शिशुपाल ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे जब उसने हमारे लिए टीका पत्र भेज दिया है तो फिर हमें कहे कि मैं तो करूंगा विवाह। समझाया है मंत्री ने। शिशुपाल बोल पड़ा, अगर अब की बार तुम ऐसी बात बोले तो तुम्हारा धड़ सर तुरंत अलग हो जाएगा, तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा, वरना तुम अपनी बात लेके बैठो। कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका उचित समझे वैसा करें। कहा मैं तो यही उचित समझ रहा हूँ कि अगर रुकुम ने हमारे लिए ये टीका पत्र भेजा है तो मैं उसकी बहन के साथ में विवाह करूंगा। ए भैया, इधर क्या था, शिशुपाल तुरंत वहां से उठा। शिशुपाल का एक बड़ा भाई था जिसका नाम है दत्तवक्र। आज शिशुपाल अपनी भाभी के पास में पहुंच गया और भाभी से जाकर के बोला, भाभी ऐसा करो, कल हम बारात लेकर के जा रहे हैं कुंदनपुर। जिस समय इतनी बात सुनी है भाभी ने तो कहने लगी, कुंदनपुर बारात लेकर के जा रहे हो? हाँ। क्यों? अपना विवाह करने के लिए। तुम्हारा विवाह कुंदनपुर में किसके साथ में? तो कहा जो हमारा बहनोई है रुकुम, उसकी बहन जो है रुक्मणी, उसके साथ में हमारा विवाह होगा। भाभी ने भी समझाया, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुमने अपनी बहन का विवाह रुकुम के साथ में किया, रुकुम तुम्हारा बहनोई है, उसकी बहन तुम्हारी पूजनीय हुई, तुम उसके साथ में विवाह करोगे? पागल हो गए हो? तो कहा मेरे पास में टीका पत्र आया है। भाभी ने कहा तुरंत टीका पत्र वापस कर दो और इनकार कर दो कि मैं वो विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। जो इतनी बात कही, शिशुपाल ने कहा कि मुझे शिक्षा दे रही हो, मुझे? मैं कोई मूर्ख हूँ? अरे तुम्हें तो जो काम मैं बता रहा हूँ तुम तो केवल उतना काम करो। तो कहा क्या काम करना है? कहा कल की सारी तैयारी कर लो कि कल तुम्हें मुझे दूल्हा बनाना है। ए भैया, समझाती है भाभी, बहुत समझाया, बेटा मान जाओ, ये विवाह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर ये तुम विवाह करोगे तो पहली बात तो यह है कि तुम्हारा विवाह हो नहीं पाएगा, दूसरे जो हानि तुम्हें उठानी पड़ेगी वो अलग से, इसलिए विवाह से इनकार कर दो। इतना कहकर के शिशुपाल वहां से चला गया है। क्या बोला? ठीक है, मैं तुम्हारी भाषण सुनना नहीं चाहता, मुझे तो कल तुम दूल्हा बनाओगी। ए भैया, वो दिन तो व्यतीत हुआ। जैसे दूसरा दिन आया, तुरंत शिशुपाल पहुंच गया अपनी भाभी के पास में और जाकर के बोला, भाभी ऐसा करो, मुझे जल्दी से दूल्हा बना दो। भाभी ने फिर समझाया, दूसरे दिन भी समझाया, लेकिन फिर भी शिशुपाल की समझ में नहीं आया। कहने लगी, क्या बोली कि अरे देवरा सिख मान हमारी, हमारी बात मान लो, अरे देवरा सिख मान हमारी। क्यों? तो नहीं मिली है रुक्मणी प्यारी। शिशुपाल ने कहा, मैं 11 छड़ी सेना लेकर के जाऊंगा, क्यों नहीं मिलेगी मुझे? तो
भाभी बोल पड़ी, सुनो भैया, अरे घटी जावेगी। सुनो, तुम कहते हो हम 11 छोड़ी सेना लेकर के जाएंगे, लेकिन अरे घटी जावेगी फौज तुम्हारी और कटिन जावेगी नाक तुम्हारी। हाँ, घटी जावेगी फौज तुम्हारी। समझाने लगी भाभी, सुनो मेरी बात को, अगर तुम 11 छोड़ी सेना लेकर के जाओगे वो सारी सेना मारी जाएगी और सेना मारने के साथ साथ में तुम्हारी नाक भी कट जाएगी, विवाह तो तुम्हारा हो नहीं पाएगा। लेकिन भैया जरा विचार करना, जब दुर्दशा मनुज पर आवे तो पहले पड़त बुद्धि पर आघात। कितना भी समझाओ लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा भैया, ध्यान दें। जब दुर्दशा मनुज पर आवे पहले पड़त बुद्धि पर आघात और घर की मैया डाइन लागे, घर की मैया डाइन लागे, अपनो पिता लगत यमरा। अरे काहे मन मिया कड़विया लागई, काहे में लगई शीतली छां, और काहे में भैया पैरिया लागे, काहे में लगई दाहिनी बाँ। ध्यान दे, अरे जेवती निमिया कड़विया लागई, बैठ में लगई शीतली छां, और बाट में भैया पैरिया लागे, बाट में भैया पैरिया लागे, रण में लगई दाहिनी बाँ। और ध्यान दे, अरे कहीं के बैठे वृक्ष बिगड़ी गए, कहीं के पड़े बिगड़ी गए तार, और कहीं के चुगली ना मां मेरे भैया, राजा बिगड़ी गए परिणाम। ध्यान दे, अरे बगुला बैठे वृक्ष बिगड़ी गए, काई पड़े बिगड़ी गए तार, और मामा माहिला की चुगली नमा, मामा माहिला की चुगली नमा, राजा बिगड़ी गए परिणाम। आज इधर क्या था समझाया, भाभी ने बहुत समझाया, बेटा मान जाओ, तुम उसके साथ में विवाह मत करो, इनकार कर दो, और तुम्हें जो घमंड है अपनी 11 छोड़ी सेना पर, ये तुम्हारी सारी फौज वहां पर घट जाएगी, सारी फौज समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी नाक भी कट जाएगी, लेकिन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ में नहीं हो पाएगा। हमारी बात मान लो, इससे अच्छा यही है कि तुम घर ही में चुपचाप बैठो। शिशुपाल ने कहा ऐसा है, आप मुझे दूल्हा बनाइए, जितना मैं कह रहा हूं उतना करिए। कहा ठीक है, आइए। स्नान घर में ले गई, शिशुपाल की भाभी पाटा डाल दिया और कहा भैया इस पाटे पर पांव रखो। जैसे ही पाटे पर पांव रखना चाहा, वैसे ही एक पांव पाटे पर गया कि पाटा फिसल गया, धड़ाम से पृथ्वी पर गया। ये अशगुन हो गया। समझाने लगी भैया पहले ही अशगुन हो गया है, इससे अच्छा यही है कि अब तुम विवाह से इनकार कर दो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति की समझ में कभी नहीं आता है। मूर्ख व्यक्ति को ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी मूर्ख समझने लग जाएगा, पर तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इधर भाभी क्या करती है, समझाती जाती है और दूल्हा बनाती जाती है।
अब इधर रुकुम के घर में कुंदनपुर में भी सारी तैयारियां होने लगी। रुक्मणी ने देखा, पूछने लगी क्या बात है, ये इतनी सारी व्यवस्था क्यों हो रही है। तो रुक्मणी के पास में ये खबर पहुंच गई। क्या खबर पहुंची? खबर ये पहुंची है कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में होगा और वो बारात लेकर के आ ही रहा होगा। ए भैया, जैसे इतनी बात कही तो क्या हुआ, आज रुक्मणी बैठ करके रोने लगी। ये क्या हो रहा है भगवान, मेरे साथ में क्या हो रहा है। मेरा भाई भी अजीब बुद्धि का हो गया, इसको भी तमीज नहीं है, मेरा विवाह अपने साले के साथ कराना चाहता। रुक्मणी आंगन में बैठी रो रही है। तब तक क्या हुआ, उधर से एक पंडित जी आ गए। जब पंडित जी आए, अंदर महल के प्रवेश किया, आवाज लगाते हैं, अरे रुक्मणी, ए रुक्मणी, कहाँ हो तुम। रुक्मणी आंगन में बैठी सिसस करके रो रही थी। जैसे पंडित जी आंगन में पहुंचे तो पूछने लगे, क्या बात है रुक्मणी। अरे तेरा तो विवाह हो रहा है, जो चंदेली का राजा है उसके साथ में तेरा विवाह हो रहा है, शिशुपाल के साथ तेरा विवाह हो रहा है। तो तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए था, पर तू इतना नाराज क्यों, इतना रो क्यों रही है, क्या बात है। जिस समय इतनी बात कही तो रुक्मणी कहने लगी, बात यह है कि मेरा भाई मेरा जबरदस्ती विवाह अपने साले के साथ कराना चाहता है, शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। जिस समय इतनी बात कही तो कहा, तुम क्या चाहती हो। तो कहा, मैं ये चाहती हूँ मेरा विवाह तो कन्हैया के साथ में हो। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था, नारद बाबा ने आकर के हमारा नामकरण किया था। नारद बाबा ने ही कहा था कि मेरा विवाह तो द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में होगा, लेकिन मेरा भाई अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, वो अपने साले शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कराना चाहता। पंडित जी मैं क्या करूं। पंडित जी ने कहा, ये तो बात बड़ा गलत है भाई, ये तो बात बड़ी गलत है, रुकुम को इतनी भी बुद्धि नहीं है। तो कहा, महाराज क्या करें। पंडित जी ने कहा, लाओ मैं जाकर के रुकुम को समझाऊं। रुक्मणी बोली, महाराज वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझेगा, जब पिता की बात नहीं मान रहा है तो तुम्हारी बात कहाँ से मान लेगा। तो कहा, तो फिर मैं क्या करूं, तुम क्या चाहती हो। तो कहने लगी, मैं ये चाहती हूँ, एक दिन सपने में कन्हैया हमारे सपनों में आए और उन्होंने कहा था कि जब शिशुपाल बारात लेकर के तुम्हारे कुंदनपुर में आ जाए तो तुम हमारे पास में एक पाती लिख के भेज देना, हम 56 करोड़ अहिरह आकर के तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन महाराज बात यह है कि अब ये पाती पहुंचाए कौन। समस्या तो इस बात की है कि पाती कौन पहुंचाए। पंडित जी ने मन में विचार किया, पूरी जिंदगी बीत गई भगवान का भजन करते करते, भगवान की पूजा करते करते, पर कभी दर्शन नहीं हो पाया। ये तो बहुत अच्छा मौका है हमारे पास में, दो काम हो जाएंगे, एक तो इसकी पाती भी पहुंच जाएगी कन्हैया तक और दूसरे कन्हैया का दर्शन भी हो जाएगा। जीते जी मुझे दर्शन हो जाएगा, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए पंडित जी ने कह दिया, ठीक है अगर ऐसी बात है तुम ऐसा करो, पाती लिखो और मैं तुम्हारी पाती कन्हैया तक पहुंचा दूंगा। जब इतनी बात कही तो रुक्मणी बड़ा प्रसन्न हो गई और आज पाती लिखने लगी। कन्हैया के लिए लिखती है पाती। क्या पंडित जी बैठे हैं और एकदम लिखने लगी। क्या लिखा कि रोई रोई पतिया, रोई रोई पतिया, रुक्मिणी बिटिया लिखी रही जी। रोई रोई पतिया, रुक्मिणी बिटिया लिखी रही जी। रोई रुक्मिणी बिटिया लिखी रही, रोई रोई पतिया, रुक्मिणी बिटिया रोई रोई पतिया,
शिशुपाल ने अपनी 11 छोड़ी सेना को तीनों दिशाओं की ओर लगा दिया। एक दिशा की ओर नहीं लगाया जिधर देवी माँ का मंदिर था, उधर अपनी सेना नहीं लगाई। बाकी तीनों दिशाओं में शिशुपाल ने अपनी सेना लगा दी और शिशुपाल महल के अंदर प्रवेश किया और जाकर के अंटे पर खड़ा हो गया। आज रुक्मणी ने वो भी लिखा, क्या लिखा? कुंदनपुर के धोरा, कुंदनपुर के धोरावा सब घिरी आ गए, रोई रोई पतिया रुक्मिणी बिटिया लिख रहेगी, रोई रोई पतिया रुक्मिणी बिटिया लिख रहे हैं, रोई रोई पतिया रुक्मिणी बिटिया लिख रहे हैं। अम्बे माँ के दिला, अम्बे माँ के दिला में बाहो तो माँ नारा, रोई रोई पतिया रुक्मिणी बिटिया लिख रहेगी, रोई रोई पतिया रुक्मिणी बिटिया लिख रहे हैं, रोई रोई पतिया रुक्मिणी बिटिया लिख रहे हैं। जब पाती लिख करके तैयार हो गई, आज उसी पाती को दे दिया महाराज पंडित जी को। पंडित जी ने क्या किया, उस पत्रिका को ले लिया और ले करके पत्रिका को अपनी झोली में रख लिया। कहा ठीक है, लेकिन एक बात है रुक्मणी, क्या है महाराज? मुझे भूख लगी है। रुक्मणी बोली, महाराज तुम हो ऐसे सही पर भोजन मंगियो। ऐसा है, आप जाइए पहले हमारी पत्रिका मेरे कन्हैया तक पहुंचाइए, फिर लौट के जब तुम आओगे तो हम तुम्हें भोजन करा देंगे। पंडित जी बोले, भूखे माँ तक जाए मिली? महाराज जाइए आप। पंडित जी ने क्या किया, झोली में पत्रिका डाल ली और चल पड़े। अब मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि पूरा जीवन हो गया महाराज पूजा करते करते, घंटी बजाते बजाते मंदिर में, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पर आज तो दो काम हो जाएंगे, एक तो रुक्मणी की पाती कन्हैया तक पहुंच जाएगी और दूसरे भगवान कन्हैया का साक्षात दर्शन हो जाएगा, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। चल पड़े पंडित जी यही भाव लेकर के। 750 कोस की दूरी है महाराज कुंदनपुर से द्वारिका की, और पंडित जी पैदल चल पड़े, पाँव में चप्पल भी नहीं है, पैदल चल पड़े और जा रहे हैं। कैसे कि चल दिए ले पत्र को, हाँ चल दिए ले पत्र को, तब द्वारिका जाने लगे, चल दिए ले पत्र को, द्वारिका जाने लगे, चल दिए ले पत्रिका को, द्वारिका जाने लगे, चल दिए ले पत्र को। अब जा रहे बेचारे, कड़ाके की धूप हो रही, ऊपर से धूप लग रही, नीचे से जमीन जल रही है, नंगे पांव चले जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि लग रहा है हमारा ठेका तो ले लिया वहां तक पत्रिका पहुंचाने का, लेकिन शायद पहुंचा नहीं पाऊंगा। क्यों? हाँ चलते चलते थकी गए, चलते चलते थकी गए, तब विप्र घबराने लगे, चलते चलते थकी गए तब विप्र घबराने लगे, चलते चलते थक गए जब विप्र घबराने लगे, चलते चलते थक गए जब। आज पंडित जी चले जा रहे हैं, ऊपर से कड़ाके की धूप हो रही है, नीचे से जमीन भी जल रही है, तप रही है, और नंगे पांव जा रहे महाराज। पंडित जी पांव में छाले पड़ गए। पंडित जी सोचने लगे गलत बयाना ले लिया, अब तो लग रहा है कि पहुंचा भी नहीं पाऊंगा।
तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए पंडित जी और कहने लगे, ओ कन्हैया, अगर हमारी आवाज सुन रहे तो सुन लो, हम अपने लिए तुम्हारे पास नहीं आ रहे, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्योंकि मुझे भीष्मक की बिटिया ने भेजो है सुनो सांवरिया, मुझे भीष्मक की बिटिया ने भेजो है सुनो सांवरिया। मुझे महाराज भीष्मक की बिटिया रुक्मणी ने भेजा है तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, इसलिए हमारी कुछ मदद करो। पंडित जी कह रहे हैं वृक्ष के नीचे बैठे बैठे, क्या मोए भीष्मक की, हाँ मोए भीष्मक की बिटिया ने भेजो है सुनो सांवरिया, मोए भीष्मक की बिटिया भेजो है सुनो सांवरिया, ये भीष्मक की बिटिया भेजो है सुनो सांवरिया। और क्या बोले पंडित जी, सुनो, सारी गर्ज महाराज हमें ही नहीं है, थोड़ी गर्ज तो आपकी भी है, अगर मैं आपके पास बातें लेके नहीं आऊंगा तो विवाह नहीं होगा महाराज आपका, इसलिए ऐसा करो हमारी कुछ मदद करो। क्या बोले पंडित जी, क्या चलते चलते मोरी पैया पिरानी, मोरी पैया पिरानी, चलते चलते मोरी पैया पिरानी, आई तो बुढ़ापा चली गई जवानी, आई बुढ़ापा ढल गई जवानी, आई बुढ़ापा ढल गई जवानी। चलती चलती मोरी पैया पिरानी, और आई तो बुढ़ापा चली गई जवानी, इसलिए वो तो सोई गए ओढ़